मेरा नाम स्नेहा है और मैं हूँ एचआरएम ट्यूटोरियल से। आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वर्चुअल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ड्यूरिंग कोविड-19। चलिए देखते हैं आज के प्रेजेंटेशन में क्या है। जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी सारी कंपनीज में हायरिंग्स हो रही है। अगर हायरिंग्स हो रही है तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी होगा। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वर्चुअली भी हो सकता है और ऑफिस में भी हो सकता है। अगर ऑफिस में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके कुछ स्टेप्स होते हैं, एज अ एचआर पर्सन आप उसको फॉलो करते हैं और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि आपको अगर वर्चुअली ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करना है तो कैसे उसको उतना ही इफेक्टिव बनाए जिस तरह से ऑफिस में आप अरेंजमेंट्स करते हैं। तो मैं आज आपको वही पॉइंट्स, चीज़ें बताऊंगी जिससे आपका जो वर्चुअली ऑनबोर्डिंग अगर आपको करना है तो किस तरह से वो सक्सेसफुल रहे। चलिए सीखते हैं। प्रिपेयर दिस सेटअप अर्ली। ऑनबोर्डिंग एक प्लान किया जाता है किस दिन आपको ऑनबोर्डिंग करना है, न्यू कैंडिडेट्स को, न्यू जॉइनर्स को एक डेट चूज की जाती है। एज अ एचआर पर्सन आपका पहला फर्ज ये है कि आप पहले जो न्यू जॉइनर्स हैं उनसे पहले पूछिए कि आपके पास पर्टिकुलर सिस्टम, मेनली सिस्टम मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप है क्या नहीं। क्योंकि प्रेजेंटेशन रहेगा ऑनबोर्डिंग के दिन, आप इंडक्शन देंगे, आप ओरिएंटेशन देंगे, तो वो हर चीज़ का उनके पास चीज़ होना चाहिए जिसके कारण ऑनबोर्डिंग के दिन जो भी इंटरेक्शन होगा न्यू जॉइनर्स का, मे बी रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ, तो आप वो वीडियो कॉल किस तरीके से लेंगे। तो आपको इस चीज़ का कॉन्फर्मेशन पहले लेना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को और उनको ये बोलना पड़ेगा कि आपको उसमें अरेंजमेंट्स करने हैं। अगर आप फ़ोन से ले रहे हैं तो फ़ोन से लीजिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए। इस चीज़ से रिलेटेड उनको अपडेट्स दें जिसके कारण ऑन बोर्डिंग के दिन किसी तरीके से कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर ना हो इंडक्शन के टाइम पे या उनका मीटिंग होता है रिपोर्टिंग मैनेजर के टाइम पे। उनको टच बेस भी करें कि आपको इस दिन इस टाइम पे आना है, बाकायदा मेल भेजिए उनके ईमेल एड्रेसेस पे, उनसे कॉन्फर्मेशन लीजिए ये टाइमिंग्स है, ये एजेंडा होगा ऑनबोर्डिंग का। तो ये सब चीज़ें आपको एज अ एचआर पर्सन उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ ये आती है कि न्यू जॉइनर ऑन बोर्ड हो गया है, अब उसको काम करना स्टार्ट करना है कंपनी में, उसको अपना जॉब करना स्टार्ट करना है। तो एज अ एचआर पर्सन आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो न्यू जॉइनर से बात करें और उनसे पूछें कि उनके पास उस जॉब को करने के लिए सब चीज़ें आवश्यकता वाली है क्या नहीं, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप या वाईफाई या कोई भी हार्डवेयर चीज़। अगर नहीं है तो आपको उस चीज़ का अरेंजमेंट कराना पड़ेगा। अगर कंपनी की पॉलिसीज़ है कि लैपटॉप हम ही प्रोवाइड करते हैं या लैपटॉप हम ही देंगे, तो आपको उसको भी उनके पास पहुंचाना पड़ेगा उनका काम चालू होने से पहले। आपको बाकायदा किसी भी जन से जो आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है उस न्यू जॉइनर के साथ बात करानी होगी जिससे वो कोऑर्डिनेट करके, अगर कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है या कोई हार्डवेयर की ज़रूरत है तो उस चीज़ का अरेंजमेंट हो सके उनका काम चालू होने से पहले। ये चीज़ें अगर आप प्रायर करेंगे तो जब उनका काम वो स्टार्ट करेंगे तो वो प्रॉपरली अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और उनको सक्सेस मिलेगा। कम्युनिकेशन टूल ये चीज़ आपको ऑन बोर्डिंग के दिन ही आपको करना पड़ेगा। जब आप उनको प्रेजेंटेशन देंगे, इंडक्शन देंगे, ओरिएंटेशन देंगे, कंपनी पॉलिसीज प्रोटोकॉल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको ये स्लाइड भी रखना आपको बहुत ज़रूरी है। आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से न्यू जॉइनर्स दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं, कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं। पहला कि वो अगर कुछ भी काम करते हैं आईटी की हेल्प से उनको वो सॉफ्टवेयर आपने करवा दिया अरेंज, मगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो भी वो काम करते हैं, जो भी उनके ऑफिस रिलेटेड फाइल्स हैं, अगर उनको किसी और के साथ शेयर करना है तो कैसे शेयर करेंगे। उनको आपको शेयर फोल्डर के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पाथ के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर उनको किसी के साथ मीटिंग करनी है, हर कंपनी अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करती है। कोई कंपनी गूगल मीट करती है यूज़, कोई जूम कॉल पे बात करते हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट टीम का यूज़ करते हैं। तो आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है या आपको कुछ भी आपके वर्क से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए तो ये टूल आपको यूज़ करना है। तीसरी चीज़, आपको उनको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स देने पड़ेंगे, मे बी लाइक रिपोर्टिंग मैनेजर या भी आईटी डिपार्टमेंट का नंबर या एडमिन डिपार्टमेंट का नंबर। अगर उनको किसी की भी हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली वो उनसे इंटरेक्ट कर सके और अपने काम में कोई रुकावट नहीं आए जब वो काम करें। अडेप्ट ऑनबोर्डिंग मटेरियल्स फॉर वर्चुअल लर्निंग। ये जो स्टेप है एज अ एचआर पर्सन आपको ऑनबोर्डिंग से कुछ दिन पहले करना है। यानी कि अभी तक जो भी होता है, अगर आपको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करना है राइट ऑफिस में, आप न्यू जॉइनर को ज्वाइनिंग किट देंगे या कंपनी हैंडबुक देंगे या कुछ मैनुअल देंगे, पॉलिसी मैनुअल, सब हार्ड कॉपी में होगा। अब आपको हर चीज़, जो चीज़ें आपकी कंपनी से रिलेटेड है, पॉलिसीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या हैंडबुक, वो हार्ड कॉपी में है। अब आपको ये सब चीज़ें वर्चुअली करनी है, तो एज ए एचआर पर्सन आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करें, जिससे ऑन बोर्डिंग के दिन न्यू ज्वाइनर्स को वो चीज़ें आप दे पाए। ये हैंडबुक है, ये पॉलिसीज है, ये प्रोसीजर है, ये प्रोटोकॉल्स है। दूसरा सजेशन ये दूंगी कि जिस तरह से मैंने आपसे बात की शेयर ड्राइव की, जहाँ पे आप चीज़ें बताएं एम्प्लॉयज़ को कि वो वहाँ पे रख सकते हैं अपने वर्क से रिलेटेड, और कोई और उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसको भी ओपन एक्सेस, वो डिपेंड करता है किस किस के साथ वो एक्सेस ओपन, वो हर कंपनी में हर टीम का अलग अलग होता है। आप उनको बताएं कि ये शेयर ड्राइव में एचआर से रिलेटेड चीज़ें रखी है, जिसमें हमने हैंडबुक का सॉफ्ट कॉपी रखा है। पॉलिसीज़ के बारे में अगर आपको कोई भी गो थ्रू करना है तो आप उसको जाके रीड कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, प्रेजेंटेशन के दिन न्यू ज्वाइनर सुनते हैं, मगर कुछ दिन के बाद वो पॉलिसीज़ को भूल जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता अटेंडेंस पॉलिसी क्या है या कोई ग्रीवेंस पॉलिसी क्या है। एटलीस्ट वो शेयर ड्राइव में जहाँ पे एचआर से रिलेटेड चीज़ें रखी हैं, जो पर्टिकुलर न्यू जॉइनर्स के लिए बनाया गया है, वहाँ पे जाके वो चीज़ें उसको एक्सेस कर सके। मेक वर्चुअल इंट्रोडक्शन। ऑनबोर्डिंग में हर जगह ये होता ही है कि बिटवीन इंडक्शन ओरिएंटेशन हम एक ऐसा स्टेप रखते हैं जहाँ पे जो न्यू ज्वाइनर्स है अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ बात करते हैं, इंटरेक्शन होता है। वही इंटरेक्शन आपको वर्चुअली भी कराना है। आपको ऑनबोर्डिंग के दिन एक ऐसा टाइम बिटवीन इंडक्शन रखना है जहाँ पे आप वर्चुअली उनको मौका देंगे अपने रिपोर्टिंग मैनेजर बॉस से मिलने का, जिससे उनको पता चलेगा कि आगे जाके उनको किसके साथ काम करना है या किसको रिपोर्ट करना है। मे बी आप एक शॉर्ट कॉफ़ी ब्रेक अरेंज करें, उनको बोलें कि दिस इज़ अ ब्रेक टाइम, और अभी आप अपने मैनेजर से बात करने का आपको मौका मिलेगा। अभी कुछ ऑफिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम नहीं देंगे, आप केवल एक अच्छा इंटरेक्शन कीजिए अपने मैनेजर से। तो आप कुछ भी चीज़ें ला सकते हैं जिससे कि आप वर्चुअली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उनके मैनेजर के साथ और रिपोर्टिंग मैनेजर या सुपरवाइजर या टीएल के साथ, टीम लीडर। हेल्प न्यू हायर्स अंडरस्टैंड योर डिपार्टमेंटल कल्चर। जैसे मैंने बताया है, सॉफ्ट कॉपी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उस सॉफ्ट कॉपी में आपको एक ऐसी भी सॉफ्ट कॉपी बनानी होगी जिसमें आप एम्प्लॉयज़ के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, न्यू जॉइनर से रिलेटेड एक फ़ाइल बनाएं, और वो फाइल भी एचआर के फोल्डर में रखें, जो वो लोग एम्प्लॉयज़ न्यू जॉइनर्स को एक्सेस कर सके और बस सेम पेज पर रहेंगे कि अच्छा ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये कंपनी की एक्सपेक्टेशंस हैं। और ये चीज़ें आपको एम्प्लॉयज़ को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगी कि कंपनीज को क्या एक्सपेक्टेशन है। आप वर्चुअली काम कर रहे हैं, आप किस तरह से इफेक्टिवली कर सकते हैं, तो आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा न्यू जॉइनर्स के साथ और उनको बताना पड़ेगा। एम्प्लॉय हैंडबुक भी वहाँ पे रखें हैं।
पॉलिसीज भी रखें। तो बेसिकली वो आपको एक ऐसा प्रॉपर फोल्डर बनाना है जो केवल न्यू जॉइनर्स के लिए हो, जहाँ पे कंपनी से रिलेटेड वो हैंडबुक हो और उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उनका जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह वहाँ पे रखे, जिससे कि वो एक्सेस कर सके फ्यूचर में अगर उनको देखना हो तो। देखते हैं आगे क्या है। वर्चुअल टीम बिल्डिंग। बहुत सारी कंपनीज में हमने देखा है कि ऑन बोर्डिंग के दिन, इंडक्शन के दिन जो एचआर क्या करते हैं कि कुछ ऐसे टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कराते हैं जिससे कि वो बोर ना हो, करेक्ट। या एक ऐसा मीटिंग करेंगे या ऐसे कुछ अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि दूसरे जो ज्वाइनर्स एक दूसरे को जान सके, इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोड्यूस करो। तो आपको वर्चुअली भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एक स्मॉल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कीजिए या कुछ तरीका लाए या कुछ इनोवेटिव आइडिया लाए जिसके थ्रू जो न्यू जॉइनर्स हैं वो इंटरेक्ट करें, जेलअप फील करें और उनको बोरिंग, आपका जो पूरा प्रोसेस है वो बोरिंग ना लगे। प्लस आप उनका ना इंटरेक्शन ज़्यादा हो प्रेजेंटेशन के दौरान, इंडक्शन के दौरान, और इससे क्या होगा कि वो दूसरों को भी अच्छे से जानेंगे। स्केड्यूल फ्रीक्वेंट कॉल, टच बेस। ये जो स्टेप है वो ऑन बोर्डिंग के बाद है। क्या होता है कि एचआर अपनी पॉलिसीज, प्रोटोकॉल्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब एक्सप्लेन कर देता है, फिर उसके बाद वो एक चीज़ करना भूल जाता है, उसको बोलते हैं कि वो एम्प्लॉयज न्यू जॉइनर्स से बातचीत, कनेक्टिविटी नहीं बनाते, जिसके कारण न्यू जॉइनर्स को ऐसा फील होता है कि अच्छा, उनका एक काम था कि उनको पॉलिसीज बतानी है, बस बताया, एचआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। हमारे एचआर को हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है या कोई कनेक्शन नहीं बनाया है या हम पे ध्यान नहीं दिया, ये सब चीज़ें उनके मन में आ जाती है। तो आपका फर्ज ये बनेगा कि एक हफ्ते में एक बार, 2 बार उनसे बात कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, ऑडियो कॉल कीजिए, उनसे पूछिए उनको कैसा लग रहा है कंपनी में, उनको कोई चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, कोई इक्विपमेंट तो नहीं चाहिए, उनका सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उनको वैल्यूड फील होगा, उनको लगेगा यस, हमारा जो एचआर है वो हमें मोटिवेट करता है, वो हमारे साथ हमें वैल्यू दे रहा है, वो हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ऑन बोर्डिंग के बाद भी हमारी चीज़ों का ध्यान रख रहा है। तो इस स्लाइड को आप प्लीज ध्यान में रखिए और करना ना भूलें। क्रिएट फीडबैक लूप। ये स्लाइड मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वर्चुअल इंडक्शन हो रहा है, वर्चुअल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो रहा है, हमें नहीं पता जो हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं या चीज़ें हम अडेप्ट की है वो ठीक है कि नहीं, वो इतनी इफेक्टिव है कि नहीं। इफेक्टिवनेस जानने के लिए आपको फीडबैक लेना पड़ेगा। फीडबैक लीजिए आप किन से? न्यू जॉइनर्स से। उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि ये जो प्रोसेस थी वो ठीक है क्या नहीं, आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं अपने काम को करने के लिए, आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए कोई पॉलिसी से रिलेटेड या आपको कोई मटेरियल चाहिए, तो आप उनसे फीडबैक लीजिए रिलेटेड टू इंडक्शन प्रोसेस, रिलेटेड टू ऑन बोर्डिंग। तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कमी रह रही है, आप उस पर काम कर सकते हैं, और कहाँ पे न्यू जॉइनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप उस पर काम करेंगे तो जो न्यू जो बैच आएगा ऑन बोर्डिंग के लिए, तो वो सेम प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट नहीं होगी। सो इन शॉर्ट ये सब टिप्स थी सभी एचआर के लिए जो फॉलो कर सकते हैं, जिसके कारण जो उनका वर्चुअल ऑन बोर्डिंग प्रोसेस इफेक्टिव रहे। तो मैं इन शॉर्ट यही कहूँगी कि कनेक्टिविटी बनाए न्यू जॉइनर्स के साथ, उनसे फीडबैक लें, उनके काम से रिलेटेड उनसे फीडबैक लें, आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से रिलेटेड, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा कि आपका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है, या कहीं पे न्यू जॉइनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे बात कीजिए, तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से उनको कंपनी के अंदर फील हो रहा है, या वो लोग उनको कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो उनसे बातचीत करना ना भूलें। तो कनेक्टेड रहे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी एज अ एचआर। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। तो मैं आपसे
तहे दिल से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बहुत सारे दोस्तों के साथ, आपके एचआर फ्रेंड्स तो होंगे डेफिनेटली, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए बोलें। थैंक यू सो मच।